बता दी सबके लिए। हर नबी आया अपनी कौम के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए सबके लिए, पहली चीज। दूसरी चीज पर गौर कीजिए, वउहिल्लत लियल गनाइम वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली। दूसरी चीज, माले गनीमत को मेरे लिए हलाल किया गया। मुझसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माले गनीमत किसी के लिए हलाल नहीं किया था। मुझसे पहले भी जितने नबी आए, जंगें हुई, लड़ाइयां हुई, और जो जंगों में माल लूटा जाता था, जो छोड़ के लोग भागते थे, वो किसी के लिए हलाल नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए, मेरे सहाबा के लिए जो जंगें लड़ रहे हैं, उनके लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया है। उहिल्लत लियल गनाइमु, हमारे लिए माले गनीमत को अल्लाह ने हलाल किया है। कितने लोग हैं जो जंगों में लड़ते थे और भागते थे, माल छोड़कर, बीवी छोड़ के, बच्चे छोड़ के, इन सबको ले लिया जाता था। और जो औरतें पकड़ी जाती थी उनको लौंडी बना लिया जाता था। मेरे भाइयों, माले गनीमत को हलाल किया गया। तो पहली चीज, अल्लाह के रसूल सबके लिए, आपकी बेअसत सबके लिए। दूसरी चीज, माले गनीमत की हिल्लत, जो नबी अकरम से पहले किसी और नबी के लिए जायज नहीं था। तीसरी चीज पर गौर करो, वजुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन अय्युमा रजुलिन दरकतहुस सलातु सल्ला हैसु कान। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए पूरी रुए जमीन पाक बना दी है, वो तहूरन, और पाकी हासिल करने की चीज भी बना दी है, वो मस्जिदन, और मस्जिद बना दी है। मुझसे पहले जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, वो सिर्फ अपनी इबादत गाहों में नमाज पढ़ सकते थे, कहीं और नहीं। लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन पाक कर दी है, बल्कि पाकी भी हासिल की जा सकती है। तहूरन, मसलन पानी नहीं मिल रहा वुजू के लिए, तो पाक मिट्टी पर हाथ मारो, फूको, तयम्मुम करो, चेहरे पे फेरो, दायां बायां हाथ एक दूसरे पर, तयम्मुम हो गया, आप नमाज पढ़ सकते हो। अल्लाह ने मेरे लिए इस जमीन को पाक भी बनाया है, और पाकी हासिल करने की चीज भी बनाया है, और मस्जिद भी बनाया है सजदा करने की जगह पे। कोई जरूरी नहीं है मस्जिद बहुत दूर है, अज़ान नमाज का वक्त हो गया, हम कहाँ जाएं? अय्युमा रजुलिन दरकतहुस सलातु, कोई भी आदमी अगर उसको नमाज का वक्त पाले, अगर उसको नमाज मिल जाए, नमाज का वक्त उसके पास पहुंच जाए, सल्ला हैसु काना, तो जहां वो है वहां नमाज पढ़ ले, जिस जगह पर मौजूद है वो नमाज पढ़ ले, जिस जगह पर वो है वो नमाज अदा कर ले। ये फजीलत दी अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस जगह पर है नमाज पढ़ ले। शुक्रिया अदा करो, शुक्र मनाओ। हमारी यूपी में नहीं हो, वरना सड़क पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो। आएंगे कुछ अंधभक्त, डंडे मारेंगे, लाठी मारेंगे, नमाज। और मुसलमानों, इस वक्त बहुत ज्यादा होश के नाखून लेने की जरूरत है, जज्बात में बहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरफ से उठने वाला एक कदम भी, एक एक कदम पर नजर रखी जा रही है, एक गलती का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त बहुत अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत दूरंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है। याद है एक मर्तबा जंगल में शेर ने भी शिकार किया, भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया। तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया, शेर ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए को जज बना दिया। शेर कहने लगा, अच्छा बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम बताओ, चलो फैसला तुम करो। तीनों जानवर मौजूद हैं, हमने गधा मारा, लोमड़ी ने खरगोश मारा, भेड़िए ने बकरी। आए भेड़िए तुम फैसला करो, तुम्हारा फैसला सब मानेंगे। अब भेड़िए ने कहा, साहब ये तो बहुत आसान है, फैसला क्या करना है, गधा आपने मारा है, आप गधा खा लीजिए, मैंने बकरी का शिकार किया, बकरी मैं खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है, और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश में पेट भर जाएगा।
मेरे लिए बकरी काफी है, और आप राजा हैं जंगल के, आपके लिए गधा है, आप गधा खाइए। शेर को किससे कह रहा है भेड़िया? फैसला किसके सामने कर रहा है? शेर के सामने। शेर ने कहा कमीने आया और कहा ये फैसला करेगा तू, और चबड़ा मारा और चीर दिया उसको अपने नाखूनों से और फाड़ दिया, और भेड़िया भी मर गया। डले साहब लंबे लंबे। लोमड़ी से कहा कमीना फैसला करना जानता नहीं, कैसा फैसला किया? तुम करो फैसला। लोमड़ी से कहा तुम करो, कौन खाएगा? लोमड़ी तो समझ गई। लोमड़ी ने कहा भाई जंगल के राजा आप हैं, और इसमें फैसला क्या करना है? ये चारों जानवर आपके हैं। सुबह नाश्ते में खरगोश खा लीजिए, जब आपको थोड़ी सी भूख लगे 12-1 बजे का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, तब आप गधा खा लीजिए। शाम होते होते आप बकरी खा लीजिए, और रात में जब आप सोने के लिए जाएं तो अब ये भेड़िया भी है, भेड़िया भी आप खा लीजिए। ये चारों जानवर तो जंगल का राजा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? आपके लिए है सब, आप खाइए, सब आपके हैं। शेर ने लोमड़ी की पीठ थपथपाई। वाह वाह, ये है फैसला, इसको कहते हैं फैसला। कमीना मर गया है? फैसला करने चला। बहुत अच्छा फैसला तुमने किया, देख ये चारों जानवर मेरे हैं। चलते हुए उसने लोमड़ी से पूछा इतना अच्छा फैसला करना तुमने सीखा कहां से? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए ने सिखाया। लोमड़ी के इसी जवाब पर पूरा मामला छिपा हुआ है। लोमड़ी ने क्या कहा? अरे जंगल के राजा इसी भेड़िए ने सिखाया। यानी कह गई ये भेड़िए ने ऐसा फैसला न किया होता तो मरता। ये मेरी मजबूरी है, भेड़िए से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए सब तुम खाओ। तो मेरे भाइयों, इस वक्त खूनख्वार मैंने सुना तो दिया, लेकिन मेरे खूनख्वार कहने का मकसद कौन है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। मेरे मुंह से नाम मत खिलवाओ, बहुत बार जेल जा चुका हूं, अब नहीं जाना चाह रहा। और इस वक्त बड़ी मसलहत का तकाजा यह है कि लोमड़ी वाली मसलहत हमें और आपको अपनाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरे भाइयों, ये मसलहत का तकाजा है, वरना हाल वो होगा कि आप अपने दिफा में भी कुछ नहीं कह सकते। जैसे एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे, और बकरी की तरफ से, शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ जा रहा था। एक तालाब था, और शेर जहां पानी पी रहा वहां से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा है। शेर पी रहा, पानी पी रही है। पानी पीने के बाद शेर ने कहा ए बकरी, तूने मेरा पानी झूठा क्यों कर दिया? तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी बादशाह सलामत, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहाँ झूठा किया है? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मैं पी रही थी। आप जहाँ पानी में मुंह मार रहे थे वहां से बहता हुआ पानी मेरे पास आया, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही थी। हमने पानी को झूठा कहाँ किया है? पानी तो आप झूठा कर रहे थे, और आपका वो पानी मैं पी रही थी, मैंने पानी झूठा नहीं किया। शेर ने कहा कब बखत मुंह चलाती है, जवाब दे रही है मुझे, उठा, और उसने बकरी को फाड़ दिया और खा गया। यानी बकरी अपनी दिफा में बोली थी, और बकरी की बात सही थी कि आपका पानी झूठा था, वो मैं पी रही थी। तो मेरे भाइयों, इस वक्त उसी कंडीशन में आप बैठे हुए हैं कि आप अपने दिफा में सही बात भी नहीं बोल सकते हो, सही जुमला भी नहीं कह सकते हो। इस वक्त बहुत ही ज्यादा अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, और बहुत ही ज्यादा दूरंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है, जज्बात की राह में बहने की जरूरत नहीं। इसलिए वो तरीका अपनाइए जो लोमड़ी ने अपनाया, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं आपको बुज़दिल नहीं बना रहा हूं, मैं देख चुका हूं, मुझे हालात मालूम है। जो लोग चाहते हैं कि जर्जी साहब ये बोले वो बोले और जो सुनना है, मैंने देखा
कि जब जर्जी साहब 4 और 5 महीने के लिए जेल में जाते हैं तो कितने लोग आते हैं और कितने लोग साथ देते हैं और कितने लोगों की हमदर्दियां रहती हैं। ये सारे तजर्बे मुझे अच्छी तरीके से हो चुके हैं। इसलिए याद रखिए, आपकी मुसीबत में आपके कोई काम नहीं आएगा, आपकी परेशानियों में आपके कोई काम नहीं आएगा। ये लड़ाई आप सबको मिलकर तो लड़ना है, लेकिन मसलहत के साथ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो 3 चीजें ये हो गई थी। 5 चीजों में से एक तो नबी सबके लिए, दूसरा माले गनीमत हमारे लिए हलाल, मुझसे पहले किसी के लिए नहीं, और तीसरी जमीन, रूए जमीन पूरी हमारे लिए पाक कर दी गई। जहां भी नमाज का वक्त हो वहां पढ़ लो। किसी और नबी को ये चीज हासिल नहीं थी। सबको अपनी मस्जिद में इबादत गाह में नमाज पढ़ना पड़ती थी, मस्जिद पर या घर में नमाज पढ़ना जायज नहीं था। चौथी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे जो दी गई किसी और नबी को नहीं, नुसिरतु बिर्रुअबि बैना यदै मसीरत शहर, मुझे अल्लाह ने इतना रौब दबदबा दिया है कि 1 महीने की दूरी पर मेरा दुश्मन होता है तो मेरी रौब दबदबे से, मेरे हैबत से, मेरे रौब दबदबे से वो डर जाता है, कांप जाता है। अल्लाह ने रौब के जरिए मेरी मदद फरमाई, रौब दबदबा मुझे दिया है। 1 महीने की दूरी पर मेरे दुश्मन के पैर उखड़ जाते हैं, वो सोचता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने जा रहा हूं, तो इतनी दूरी पर होता है कि मेरे और उसके दरमियान 1 महीने की मसाफत, यानी घोड़े पर ऊंट पर सफर करे तो 1 महीना लग जाए, इतनी दूरी पर मेरा दुश्मन होता है और मुझसे डर जाता है, कांप जाता है, लरस जाता है। तो अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी है, मुझे ये खासियत अता फरमाई है, फजीलत दी है कि दुश्मन के दिल पर मेरा रौब दबदबा कायम रहता है 1 महीने की मसाफत पर। और 5वीं चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, ओतीतु शफाअत, अल्लाह ने मुझे शफाअत अता फरमाई। शफाअत कुबरा, किसी और नबी को शफाअत हासिल नहीं है। कयामत के दिन लोग सारे नबियों के पास जाएंगे, सब मना कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं मछली के पेट में चला गया, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे अल्लाह ने मना किया था, इस दरख्त के पास बन जाना, मैं चला गया। कोई कुछ सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बता देंगे। सब लोग अल्लाह के रसूल के पास आएंगे, अल्लाह के नबी से फरमाएंगे हमारी सिफारिश कर दीजिए अल्लाह से, आप अल्लाह के बुर्गजीदा पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सजदे में चला जाऊंगा और अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा, जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा मैं अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा। फिर आसमान से आवाज आएगी, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक सल तोता वशफी तुशफ़ा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए। आए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए, सल मांगिए, तोता जो मांगेंगे आप दिया जाएगा। वशफ़ी तुशफ़ा, सिफारिश कीजिए आप, सिफारिश भी आपकी कबूल की जाएगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म होगा कि अपना सर उठाओ, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे। अल्लाह फरमाएगा सल मांगो, तोता जो मांगोगे दिया जाएगा। हालांकि अल्लाह को मालूम है कि क्या मांगना है मेरे नबी को, लेकिन फिर भी कह रहा है मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। अल्लाह को अच्छा लगता है कि कोई बंदा उससे मांगे। एक बात बताओ, हम लोग गए नमाज पढ़ी और दुआ मांगना चाह रहे हैं, क्या अल्लाह को नहीं मालूम कि हम क्या मांगेंगे? अल्लाह को तो मालूम है, लेकिन फिर भी कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। क्यों? अल्लाह को तो मालूम है कि मेरा बंदा क्या मांगेगा, फिर भी कह रहा मांगो, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने मुझसे पुकारे, मुझसे मांगे। माँ को मालूम है बच्चा भूखा है, लेकिन जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है, तब दूध पिलाती है, क्योंकि बच्चे के रोने से माँ को मोहब्बत बढ़ती है। अब बच्चा दूध मांग रहा है, माँ से बड़ा डॉक्टर कोई पैदा नहीं होता है, माँ से बड़ा डॉक्टर कोई पैदा नहीं हुआ है। माँ बच्चे के रोने से पता लगा लेती है कि बच्चा दर्द की वजह से रो रहा है या भूख की वजह से रो रहा है। माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने कैसी औलादों को देखा मेरे भाइयों, अपनी माँ पर डांटते हुए कहते हैं, अपनी बीवी की बात मानते हुए। माँ ने पूछा बेटा क्या? अरे तू जा यार, तू क्यों आ गई बीच में? तू नहीं समझेगी, हमारे बीच में तू नहीं समझेगी। अरे जा, अरे जा डुगरिया, जा बुढ़ी है, अरे अम्मा जाओ, तुम नहीं समझोगी क्या है। उस माँ से कहते तुम नहीं समझोगे। जब तू छोटा था बचपन में बोलना भी नहीं जानता था, जो तेरे रोने की आवाज से पहचान जाती थी कि तू दूध मांग रहा है या तेरे हंसली पसली में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। आज तू उस माँ से कह
बड़ा बेगैरत कौन होगा? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को मालूम है कि मेरा नबी क्या मांगेगा, लेकिन फिर भी कह रहा है मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। एक मैसेज ये दिया जा रहा है, क्या लोगों, मेरे नबी को भी मांगना पड़ेगा। आए लोगों, दुनिया में कोई मुश्किल कुशा नहीं और हाजत रवा नहीं। दुनिया में भी मेरा नबी मुझसे मांगता था और आखिरत में भी मेरा नबी मुझसे मांगेगा। देने वाला मैं ही हूं, मेरे अलावा अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो, तुम सब फकीर हो। देने वाला मैं। दुनिया में भी सारे नबियों ने मुझसे मांगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सेहत मुझसे मांगी, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, अपने खता की और गलती की माफी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ मांगकर मुझसे मांगी, ये दुआ मुझसे मांगी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में मुझे पुकारा, मछली के पेट में जब चले गए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नूह अलैहिस्सलाम ने मुझे पुकारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो कुल्ना या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम के लिए आग मैंने ठंडी की। ये सारे नबियों ने दुनिया में मुझे पुकारा और मैंने इनको सुना। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा है। जब जंगे बदर में 313 एक तरफ और 1000 से ज्यादा का लश्कर एक तरफ, ये निहत्ते वो हथियारों से लैस, जब ये कंडीशन देखी तो नबी अकरम सजदे में गिर गए और ये दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबत लन तुअबद बअदल यौम क़त्तु इल आलमीन। आज ये मुट्ठी भर जमात 313 अगर हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, रूए जमीन से मिट गई, तो इस जमीन पर कभी कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा, कोई तुझे पुकारने वाला ना होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा। सारे नबियों ने दुनिया में भी मुझे पुकारा और आखिरत में भी मुझे पुकारना है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मुझसे मांगेंगे, ऐ अल्लाह। तब अल्लाह के नबी दुआ करेंगे और सिफारिश फरमाएंगे कि अल्लाह फला फला को, इन सबको, हमारे भाई मुसलमानों को, मेरी उम्मत को बख्श दे। तब अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा नबी की सिफारिश कबूल करके उनको जन्नत का हकदार बना देगा और जन्नत में भेज देगा, जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये मकाम, ये मर्तबा, ये शिफाअत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता